वो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए करीना कपूर। अब एक बात बताओ, किसी रेपिस्ट को अपने घर के पड़ोस में करीना कपूर मिल जाएगी रेप करने के लिए? सबसे बड़ा दुश्मनी औरतों का बॉलीवुड है और हॉलीवुड है, इस चीज़ पे कोई बात नहीं करता। निर्भया कांड का जितना इंटेंसिटी थी उससे बहुत ज़्यादा केसेस ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। मैम आज ही के दिन निर्भया रेप कांड को अंजाम दिया गया था। ऑनेस्टली मतलब अभी भी यहाँ दिल्ली में, मतलब पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ अभी भी विमेन बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मतलब रात के टाइम अगर मैं पर्सनली खुद भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे भी लगता है कि लोग देखते हैं तो डर लगता है। वो पीछा भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपका पीछा भी करते हैं। मतलब वो लड़कियों को नहीं देखते बुरी नज़रों से या ऐसे करके। जब तक लड़के खुद नहीं समझेंगे ये चीज़ें तब तक क्राइम तो कभी नहीं रुक सकता। बट जब यहाँ पर पता चल गया है कि मतलब उस लड़की के साथ गलत हुआ था तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को एकदम ही एक्शन लेना चाहिए था। बल्कि उस केस को इतना ड्रैग किया गया है, वो भी यूजलेस रीजंस के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता था। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया था न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम जिस मुद्दे को जनता के बीच में जानने आए हैं वो मुद्दा है निर्भया रेप कांड। जी हां, आज से ठीक 11 साल पहले निर्भया रेप कांड हुआ था। आज ही के दिन निर्भया के साथ रेप किया गया था और इस घटना को तकरीबन आज 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस पर हम जनता से जानेंगे कि महिलाओं से जानेंगे, खासकर कि जो NCRB ने जो आंकड़े अभी जाहिर करे हैं वो कहीं ना कहीं 14,158 जो कुल केस दर्ज हुए 2022 में, तो कहीं ना कहीं जो ये आंकड़ा बड़ा है। और हम बात करेंगे कि हम क्राइम पर बात करेंगे और ख़ासकर महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्राइम पर कितना कंट्रोल हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार कितना बढ़ा है कि घटा है। हम इस पर लोगों से राय लेंगे। मैम आज ही के दिन निर्भया रेप कांड हुआ था जिसको लेकर दिल्ली की जनता में काफ़ी आक्रोश दिखा था और जितनी दिल्ली की जनता ने सपोर्ट दिखाया था निर्भया के पेरेंट्स के साथ, तो उस हिसाब से अब आपको क्या लगता है जो NCRB ने अभी एक आंकड़ा जाहिर कराया तकरीबन 14,158 के का जो एक रेशियो उन्होंने बताया है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली अभी भी NCRB बता रही है कि अभी भी क्राइम टॉप पर है, अभी भी क्राइम कम नहीं हुआ? महिलाओं की हम सुरक्षा की बात बोलें तो अभी भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बीइंग अ फीमेल आई डोंट नो हाउ टू फील सेफ यहाँ पे, बिकॉज निर्भया कांड का जितना इंटेंसिटी थी उससे बहुत ज़्यादा केसेस ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। एटलीस्ट आई डोंट नो, दैट्स इवन सैड टू से वो रेप था, अभी काटना और चालू कर दिया है यहाँ पे, तो पता नहीं कितना और बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। सो द थॉट दैट आई हैव इन माइंड इज़ टू लीव दिस प्लेस एंड जस्ट गो। जिस हिसाब से निर्भया की मदर का स्टेटमेंट आया है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कानून भी बन गया पर अभी भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, जो मतलब कानून बनने के बाद भी ऐसा कोई हम कहें कि मेजर कोई ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला हो या मेजर ऐसा कुछ कहीं का इस पर असर दिखा हो इस पूरे का मतलब कानून पर। फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि कितना असर हो रहा है कितना नहीं हो रहा, क्योंकि रात को भी निकलने में डर लगता है, अकेले जाओ तो भी डर लगता है। इट्स ओनली यू फील सेफ व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू जिनको आप जानते हो, वरना तो नहीं। फैमिली या फ्रेंड्स जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, दैट्स इट। वरना आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि सरकार को इस पर क्या एक्शन और लेना चाहिए? एक्शन क्या लेना चाहिए? स्टार्टिंग तो वही उससे होती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर कितना आप एनफोर्स कर रहे हो और कितना स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे। जितने एक्शन ज़्यादा होंगे उतना क्राइम कम होगा, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैम आज ही के दिन निर्भया रेप कांड को अंजाम दिया गया था और 11 साल आज इस घटनाकांड को हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे निर्भया की मदर का स्टेटमेंट आया है कि इसके बाद कानून भी बना दिया गया पर इस पर कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिला, तो आप कैसे देखती हैं? और NCRB ने जो रिकॉर्ड्स अभी हाल ही में रिलीज़ करें उन्होंने भी दिल्ली को क्राइम में टॉप पर बोला है, तो उस पर वुमेन सेफ्टी को लेकर आपका क्या कहना है? ऑनेस्टली मतलब अभी भी यहाँ दिल्ली में, मतलब पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ अभी भी विमेन बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मतलब रात के टाइम अगर मैं पर्सनली खुद भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे भी लगता है कि लोग देखते हैं तो डर लगता है। वो पीछा भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपका पीछा भी करते हैं। तो ऑनेस्टली मेरे को अभी भी लगता है कि दिल्ली में विमेन सेफ़ नहीं है पूरी तरह। दिन के टाइम फिर भी थोड़ा सा आप कर सकते हो पर आपको नहीं पता कौन आपको कैसे देख रहा है, तो उस चीज़ को लेके लगता है तो अभी भी सेफ नहीं है। हिसाब से अगर देखा जाए कि इमम इन 11 सालों में जैसे 2022 में भी काफ़ी मतलब ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, तो अब आने वाले साल में आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं? आप मतलब क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो जो है कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले?
ऑनेस्टली अभी भी यहाँ लड़के जो और लड़के और आदमी हैं उनके मन में डर नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ मतलब जो लॉज हैं वो इतने पावरफुल नहीं है अभी भी। तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे लॉज बने जिससे मतलब उनके मन में डर बैठे, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि लड़कियों को अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, पर लड़कों को कोई नहीं सिखाता है कि मतलब कि उन्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में कोई डर नहीं है। वो लोग छेड़ते हैं, उन्हें लगता है क्योंकि लड़कियां भी डर के मारे एक्शन नहीं लेती, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे मतलब घर का सिस्टम भी ऐसा होता है कि लड़कियों को ही सुना देते हैं कि तुम बाहर गई थी। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे लॉज बनने चाहिए कि लड़कों के मन में डर बैठे इस चीज़ को लेके। अच्छा मैम, जिस हिसाब से अभी हाल ही में जैसे कि अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने वुमेन सेफ्टी को लेकर अभी तक ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाया है? नहीं, मतलब उठाए होंगे बट पर्सनली उनका कोई इन्फ्लुएंस इतना नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी नंबर 1 पे है दिल्ली। इस दिल्ली में जो लड़कियों को लेके जो क्राइम्स हैं वो अभी भी सबसे हाई है, तो इसलिए ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए उनके लॉज एंड ऑल। इसलिए मेरे को नहीं लगता उन्होंने इतना कुछ किया है अभी लड़कियों के लिए। लाइक उन्होंने बस फ्री करी है, लेकिन ये सब का उससे लेना देना, अभी भी लड़कियां बस में ट्रैवल नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें लोग ऐसे चढ़ते हैं कि देखकर ही लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि डर बैठ जाता है एक मन में। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या इस पर अगर मतलब जिस हिसाब से कानून बना और जिस हिसाब से चीज़ें मतलब हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय पर इस पर कंट्रोल हो पाएगा या फिर ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी? कंट्रोल करने से ही होगा, मतलब अब ऐसे तो नहीं है, सब अगर ऐसा ही चलता रहा तो नहीं हो पाएगा, बट अगर हम अच्छे लॉज बनाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दें तो हाँ ज़रूर हो सकता है। तो जब सभी जगह पर हर चीज़ गलत ही बताई जाएगी, एक बात बताइए, आप 70s की फिल्म उठा के देख लो, 90s की फिल्म उठा के देख लो, 80s की फिल्म उठा के देख लो। आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ। हम रणबीर कपूर को लड़की को आंख मारता हुआ देख के कह देंगे क्या बढ़िया स्टंट है उसका। फिल्मों वाले बड़ी आसानी से डायलॉग मार देते हैं कि हाँ लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बर्बादी तो वही फैला रहे हैं। वो तो है। अभी एनिमल मूवी आई है, लोग उसको खूब तबीयत से देख रहे हैं। क्या वो मूवी मोरालिटी के हिसाब से सेंसर बोर्ड अंधा है? कबीर सिंह आई थी, मैंने लड़कियों को चिल्लाते हुए देखा है, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी, बहुत रॉकिंग है, बहुत माचो मूवी है। सबसे पहले जो बर्बादी शुरू हो रही है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से शुरू हो रही है। जिनको हम अपना आइडल मानते हैं वही बर्बादी फैला रहे हैं। सही बोल रहे तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो ना। इन चीज़ों को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कह दिया हाँ ये चीज़ गलत है। एक्सेप्ट करने का मतलब हो रहा है अगर इस तरह की कोई फिल्म आ रही है, मत जाओ। सिर्फ मत जाने का मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बात उसकी इकोनॉमी की नहीं है। अगर आप किसी स्टार से ऐसे मिल रहे हैं, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए ना कि आप लोग बड़ी बकवास करते हैं मीडिया के सामने, टीवी के सामने आकर। क्या आप कोई अपने लेवल पर स्टैंड लेंगे? आप किसी फिल्म के अंदर कोई सीन लिखा जाएगा कि लड़की को किस करना है कैमरे के ऊपर, आप उसके लिए अपोज करेंगे? लेकिन नहीं, उस टाइम पे तो हमारा अमिताभ बच्चन हमारा फेवरेट है, हम कैसे पूछेंगे उससे ये सवाल? नहीं, विद्या बालन हमारी फेवरेट है, नहीं स्वरा भास्कर वो कार्टून वो हमारी फेमस है, वो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए करीना कपूर। आप एक बात बताओ, किसी रेपिस्ट को अपने घर के पड़ोस में करीना कपूर मिल जाएगी रेप करने के लिए? ये लोग बड़े आसानी से लिबरल बन जाते हैं, मॉडर्न बन जाते हैं, फेमिनिस्ट बन जाते हैं ये लोग बहुत आसानी से। सबसे बड़ा दुश्मनी औरतों का बॉलीवुड है और हॉलीवुड है, इस चीज़ पे कोई बात नहीं करता। मैम, निर्भया केस को आज 11 साल हो गए हैं। आज ही के दिन निर्भया केस हुआ था और जिस हिसाब से कैंडल मार्च निकाली गई और पूरा दिल्ली की पब्लिक ने सपोर्ट करा था, बाहर से भी लोग आए थे उस केस को सपोर्ट करने, और उस केस में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से जस्टिस नहीं मिल पाया था। तो आपको क्या लगता है एज एन वुमेन कि क्राइम का क्या कंट्रोल हुआ है या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कमी है? क्योंकि एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स हैं, तो उन्होंने दिल्ली को अभी भी क्राइम कैपिटल बोला है। तो आपका क्या व्यूज़ हैं कि मतलब एज अ गर्ल हम लोग कहीं भी जाते हैं तो और कुछ भी पहनते हैं तो ऑब्वियसली हमें स्टेयर मिलता ही मिलता है। अभी भी हम लोग नीचे से आ रहे थे तो मतलब आई वॉज प्रोटेक्टिंग देम, क्योंकि 2-4 लोग आके ऐसे घूर रहे थे। तो ये रोज़ का है हम लोगों के लिए। सो अब टू बी वेरी ऑनेस्ट अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग स्टेयर करके हम लोग साइड हो जाते हैं। बट अनलेस कोई भी लड़का या कोई भी, अगर आप ये ना सोचो कि आपको आपकी लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, जैसे देयर आर बॉयज़ हु एक्चुअली मतलब वो लड़कियों को नहीं देखते बुरी नज़रों से या ऐसे करके, जब तक लड़के खुद नहीं समझेंगे ये चीज़ें तब तक
क्राइम तो कभी नहीं रुक सकता है। बात वो भी ठीक है, बट जब यहाँ पर पता चल गया है कि मतलब उस लड़की के साथ गलत हुआ था तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को एकदम ही एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि उस केस को इतना ड्रैग किया गया है वो भी यूजलेस रीजंस के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता था।